गुड आफ्टरनून। इंग्लिश के निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उनको हमें कैसे हैंडल करना है बात करते हुए ये हम लोग अभी देख रहे हैं। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आई डोंट का स्ट्रक्चर देखा है, वी डोंट का स्ट्रक्चर देखा है, यू डोंट का स्ट्रक्चर देखा है, वी डोंट का स्ट्रक्चर देखा है। आज हम लोगों को दे डोंट का स्ट्रक्चर लेना है। दे डोंट अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुत सारे मेंबर्स में सेकेंड पर्सन प्लूरल भी आएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी आएगा। अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो थर्ड पर्सन प्लूरल है मतलब दे है, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे? जैसे दे वर्क, वो काम करते हैं। दे चूज, वो चूज करते हैं कोई चीज। दे पेंट, वो पेंट करते हैं कोई चीज। दे ड्रॉ, वो ड्रॉ करते हैं। दे स्केच, वो कोई स्केच करते हैं। या फिर दे सिंग, वो गाते हैं। दे फ्लाई, वो उड़ते हैं। दे टेक, वो लेते हैं। वो काम करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव है? हर सेंटेंस में हर सेशन में मैं ये चीज आपको बताती हूँ कि ये सेंटेंसेस जो है जिसमें नॉट है ही नहीं, वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इनको अगर हमें निगेटिव करना है तो फिलहाल हम लोग डू के साथ में कैसे निगेटिव किया जाता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो वर्क है ये फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट के बारे में देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में, तो इसके साथ में कभी भी सिंपल प्रेजेंट का जो भी वर्क का फॉर्म है इसके साथ में डू छुपा हुआ होता है। ये मैं हर एक लेक्चर में, हर एक सेशन में फिर से रिपीट करती हूँ। तो अगर हमें इसकी निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, दे वर्क, दे डोंट वर्क, they choose, they don't choose, वो काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। वो चूज करते हैं, वो चूज नहीं करते। they paint, they don't paint, वो पेंट करते हैं, वो पेंट नहीं करते हैं। they draw, वो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना मतलब कोई पेंटिंग वगैरह नहीं करते हैं, उसी को ड्रॉ करना। कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोई फ्लावर ड्रॉ किया है तो ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किया, ऐसे हम बोलेंगे। दे ड्रॉ, दे डोंट ड्रॉ। दे स्केच, दे डोंट स्केच, वो स्केच करते हैं, वो स्केच नहीं करते हैं। दे सिंग, वो गाते हैं। दे डोंट सिंग, वो नहीं गाते हैं। दे फ्लाई, वो उड़ते हैं। दे डोंट फ्लाई, वो नहीं उड़ते। दे टेक, वो लेते हैं। दे डोंट टेक, वो नहीं लेते। अब लास्ट 3 या 4 सेशंस है हमारे, जिसमें हम लोग डोंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेंटेंस का कैसे होता है। अब जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, उच्चारण शास्त्र की बात आती है, इसका उच्चारण कैसे करना है इसकी बात आती है, तो उच्चारण तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वी आर इंडियंस, हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो हमारा पहला अर्थ है कि जो भारतीय उच्चार है वो भारतीय उच्चार हम करें ताकि सामने वाले को समझ में आए। लेकिन भारतीय उच्चार करते करते अगर हम लोगों को किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में जाने का काम होता है, या फिर हम कोई हॉलीवुड की कोई फिल्म है, कोई सीरीज है, या फिर कुछ भी है जैसे ड्रामा है, ये चीजें हम देखते हैं, या फिर हम किसी बड़े पैमाने पर
जिस माहौल में हम लोग रहते हैं उस माहौल में हम लोगों को डील करना सीखना चाहिए। तो हम इंडिया में हैं, इंडिया के लोगों के साथ जैसे बात करते हैं हम लोग वही टोन में बात करेंगे, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ बात करेंगे और वही सबसे अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम लोग ये चीजें सीख रहे हैं तो हमें इसके एडवांस उच्चारण भी आना चाहिए। तो ये जो डोंट है सिर्फ ध्यान में रखना है। हमें कोई लैंग्वेज हमारी है तो हम हमारी लैंग्वेज में बहुत फास्ट कोई चीज बोलते हैं, वो हमारे लोगों को ध्यान में आ जाता है, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं उनके ध्यान में नहीं आता है। तो ये जो डोंट है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिखती हूँ, ये डोंट ऐसा इसका उच्चारण एक्चुअल में है और ऐसे ही यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इसको जॉय ऐसा बोला जाता है। जॉय कैसे बोलेंगे? they work, they don't work, they don't work, they don't work, they don't choose, they don't paint, they don't draw, they don't sketch, they don't sing, they don't clap, they don't जो भी है, they don't take, they don't call, they don't stop, they don't take, they don't give, they don't eat, they don't जो whatever जो भी कुछ है, जब कभी भी हम लोग आमने सामने बैठते हैं, सीखी हुई तो हमने पूरी चीजें हैं इंग्लिश में, लेकिन कभी कभी प्रोनाउंसिएशन जब हम लोगों को पता नहीं होते हैं उधर कैसे करते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सेंट्स है, इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट्स है और इंडियन एक्सेंट्स है। इन एक्सेंट्स में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कुछ इसमें बहुत नहीं होता है, कुछ इसमें थोड़ा सा, जैसे हम कॉल बोलेंगे वो कॉल बोलेंगे तो ध्यान में आ जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो हम डोंट बोल रहे हैं और वो डॉन्ट बोल रहे हैं तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो चलते चलते हम लोगों को उसके लिए बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है, चलते चलते ये चीजें हम लोगों को सीखनी है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। ना जाने कभी ना कभी तो इसकी जरूरत हमें पड़ भी सकती है और कोई भी नॉलेज जो हमारे पास है वो कभी भी फेल नहीं जाता है। जब तक हम हैं तब तक इस जिंदगी में कभी ना कभी वो नॉलेज हमें काम ही आता है, भले हमारे लिए आओ या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं उनके लिए आओ, लेकिन ये नॉलेज हमेशा काम में आती है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हम हमारे साथ सोना चांदी पैसा कुछ नहीं लेके चले, सिर्फ नॉलेज लेके चले तो नॉलेज से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सब नॉलेज की चीज़ें हैं और जैसे जैसे हम लोग हमारे सेशन आगे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग हर एक ऐसे चीज़ पे बात करेंगे, एक्सेंट्स पे बात करेंगे, कहाँ जोर देना है, कौन से सिलेबल पे ज़्यादा जोर देना है, या फिर फोनेटिक्स एक अलग लैंग्वेज है। अलग लैंग्वेज बोलने से अच्छा है जैसे अल्फाबेट्स हमारे होते हैं ABCD, वैसे उसके भी अल्फाबेट्स होते हैं फोनेटिक्स के, वो लिखते कैसे हैं, फिर उससे उच्चारण शास्त्र कैसे तैयार होता है, कैसे उच्चारण करना है। जब हम लोग डिक्शनरी में चेक करते हैं तो फोनेटिक्स की लैंग्वेज में क्रॉस बार में हम लोगों को उसका उच्चारण दिया होता है, वो सही उच्चारण होता है, तो उसका हमें कैसे पढ़ाई करना है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसका पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी इस जगह पे आप लोग, जैसे मैं डेली बोलती हूँ, डेली के सेशन में बोलती हूँ, आप लोग इस जगह पे अलग अलग वर्ब्स लेकर, अलग अलग एक्शन वर्ड्स लेकर उसे डॉट लगाकर ये जो सेंटेंसेस है वो तैयार कीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।